देखिए, अब तक हमने जो अध्ययन किया, समझा बड़ों से, वो सार बता रहा हूं, वो ये है कि कभी भी पाप भगवान के अर्पण नहीं हो सकता। क्योंकि अर्पण करते कैसे, तो पहले ये इसका समझिए। अर्पण करना क्या है? कुछ भी करो, भगवान आपके अर्पण, ऐसा कह दो या भावना कर लो, इतने से भगवान के अर्पण हो जाएगा क्या? भगवान के लिए जो किया जाएगा इस भाव से, तभी वो अर्पण है। भगवान के लिए जो कर्म किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाए, वो कर्म भगवान के अर्पण हो गया। जैसे मेरे यहां संतान हो जाए, मैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा, इस भाव से हम परिक्रमा करें, तो ये कर्म भगवान के अर्पण नहीं हुआ है, ये कर्म संतान के अर्पण हुआ है। हम पूजा कर रहे हैं इसलिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, पैसा आ जाए, तो ये जो हमारा पूजा कर्म है, ये भगवान के अर्पण नहीं हुआ, ये संपत्ति के अर्पण हो गया। हमारा बच्चा ठीक हो जाए, रोगी है, हमने व्रत किया, एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत का जो पुण्य वो भगवान के अर्पण नहीं हुआ, वो बच्चे के अर्पण हो गया। मतलब व्यक्ति जिसके लिए कर्म करता है उसी को वो अर्पण हो जाता है। तो ये नहीं कि पहले कुछ भी करो बाद में कह दो आपके अर्पण, शब्दों से भी काम नहीं चलेगा, यहां मन की भी पहुंच नहीं है। यहां तो है कि किसके लिए तू कर रहा है। तो हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, संकल्प पहले किया जाता है, कर्म बाद में होता है। ये नहीं कि कर्म पहले करो संकल्प बाद में, ऐसा ना परिपाटी या ना किसी ग्रंथ में लिखा है। संकल्प जब कर्म का उठता है तो उसी समय भगवान की अर्पण बुद्धि से कर्म किया जाता है। प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने जा रहा हूं, तब वो भगवान के अर्पण हो गया। मेन बात है कि हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं। और यहां भी जब भी पूजन पाठ कुछ भी करते हैं, चाहे सकाम भाव से चाहे निष्काम भाव से, हाथ में जल लेके पहले संकल्प किया जाता है कि कर्म किस लिए किया जा रहा है, पुत्र प्राप्ति अर्थ या भगवत प्रीति अर्थ या कल्याणार्थ, किसके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो। हाथ में जल लेके संकल्प पहले क्या कि किसके लिए तू ये कर्म कर रहा है। तो जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, संकल्प जिसके लिए हम कर रहे हैं, वो कर्म उसी के अर्पण हो जाता है। कुछ भी करो प्रभु आपके अर्पण, चाहे मन से बोल दो चाहे वाणी से बोल दो, कोई अर्पण नहीं है। जिसके लिए हमने काम किया है, कर्म किया, वो उसी के अर्पण होता है। अब भगवान के अर्पण हम पाप पुण्य दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के लिए पाप कर ही नहीं सकते। भगवान को रिझाने के लिए किसी का बलात्कार कैसे कर पाएंगे? हाँ, दूसरे के मतों में है, वो तो मत है, सत नहीं। भगवान को रिझाने के लिए किसी कत्ल कैसे किया जा सकता है? क्या भगवान प्रसन्न होंगे किसी कत्ल करने से? हाँ, कुछ ऐसे मत कलयुग में बन रहे हैं कि किसी का कत्ल करने से बातर हुरे मिलेंगे, वो तो मत है, लेकिन ये धर्म नहीं है। परमात्मा के लिए कभी हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, किसी का बलात्कार नहीं कर सकते, किसी की चोरी नहीं कर सकते, लूटपाट नहीं कर सकते, किसी पे कब्जा नहीं कर सकते। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम नहीं हो सकते। ये सब अपराध है, सब पाप है। लोगों ने मत बना रखे धर्म के नाम से, वो तो कलयुग का प्रभाव है। नहीं तो कर्म वही भगवान के अर्पण है जो भगवत बुद्धि से किए जाए। भगवान के लिए जो कर्म किया जाए वही भगवान के अर्पण है। जैसे 108 कुटिया हमने बनाई, बहुत बड़ा कर्म कई सालों से कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रभु को रिझाने के लिए, क्योंकि उनको संत सेवा बहुत प्रिय है, तो प्रभु का प्रिय काम कर रहे हैं, तो ये प्रभु के अर्पण हो गया। भगवान के लिए यदि कर रहे हो तो भगवत अर्पण हो गया। तो भगवान ने कहा जो तू करता है, यहां कर्ता का मतलब है शास्त्र विहित कर्म, न कि शास्त्र निषिद्ध कर्म। शास्त्र जिसकी आज्ञा देगा वही है कर्म, और जिसकी आज्ञा नहीं दी है निषिद्ध कर्म, उसको अर्पण नहीं हो सकता। भगवान के कर ही नहीं पाएंगे। भगवान के लिए किसी कत्ल हो सकता है क्या? भगवान के लिए किसी का बलात्कार हो सकता है क्या? हाँ, भगवान के लिए हम किसी को बचा सकते हैं, भगवान के लिए किसी को मार नहीं सकते। ये धर्म है। तो जो शास्त्र विहित कर्म है, भगवान को रिझाने के लिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो भगवान के अर्पण हो जाता है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में कर रहे हैं, अहम में कर रहे हैं, कर्म तो रावण भी करता है, लेकिन रावण की भक्ति भगवान की अर्पण नहीं होती। रावण की भक्ति उनके अहंकार की अर्पण होती है। वो वरदान भी मांगता है अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, वो युद्ध भी करता है अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपना बल प्रदर्शन करता है, सब मेरे अधीन हो जाए। इसलिए रावण शक्ति चाहता है और शक्ति का भी वो हरण करता है। शक्ति समय सीता जी हैं, शक्ति जो सीता जी के रूप में प्रकट है, वो शक्ति का हरण करता है और वही उसके मरण का कारण हो जाता है। तो रावण का कर्म, चाहे वो सीता हरण कर रहा है और चाहे रावण भगवान का पूजन कर रहा है, ये दोनों ही भगवान के अर्पण नहीं, दोनों ही भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। रावण तपस्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जब ब्रह्मा जी वरदान मांगो तो क्या वरदान मांगा? हम काहू के मर ही ना मारे। तो तपस्या किस लिए कर रहा है? कि मैं कभी मरूं नहीं। तो उसका कर्म भगवान के अर्पण हुआ ही नहीं, वो तो स्वयं के अर्पण कर रहा है कर्म। इसलिए अहंकारी है रावण। अहंकार, स्वार्थ और वासना, इन तीनों में यदि हम अपने कर्म तीनों के लिए कर रहे हैं तो कभी भगवान के अर्पण नहीं, क्योंकि संकल्प होता है कि हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं, वही कर्म भगवान के अर्पण होता है। जब हम ये भाव करेंगे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, शास्त्र जिसकी कर्म की आज्ञा दे हम उस कर्म को कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये हो गया भगवान के अर्पण करना। तो संकल्प होगा किसके लिए, तू क्या कर रहा है, ये भगवान नहीं देखते। तू क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये भगवान देखते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए तो रावण ने लंका, उसने हनुमान जी ने लंका भी फूंक दी, कोई पाप नहीं लगा, भगवान के लिए किया उन्होंने।
तो इस प्रकार अर्पण करना क्या है, कहा हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। प्रश्न है तो क्या सभी कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए? चाहिए नहीं, यहां चलेगा, हो ही नहीं सकते। तुम एक छलांग लगा के उस पर चले जाओगे, चंद्रमा पे नहीं जा सकते ना। तो जो काम हो ही नहीं सकता, कहते अच्छे बुरे कर्म क्या भगवान को अर्पण करने चाहिए? हम कह भी दें करो जरा, कर पाओगे? हो ही नहीं सकते। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाए उसी को कहते हैं भगवान के अर्पण करना। और स्वार्थ के नाम पर, वासना के नाम से, अहंकार के नाम से जो कर्म होते हैं वो अहंकार के अर्पित होते हैं, स्वार्थ के अर्पण होते हैं, भगवान के अर्पण है ही ना। अब किस बुद्धि से हम क्या कर रहे हैं ये भगवान नहीं देखते, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कर्म, ये भगवान देखते हैं। किसी के भी पांव छुओ, हम पांव छूते सम्मान देने के लिए सामने वाले को, स्वार्थ में नहीं पांव छू है, सम्मान देना है। शास्त्र कहता है कि बड़ों को सम्मान करना चाहिए और शास्त्र आज्ञा का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं इस प्रकार से हम दूसरे के चरण छूते हैं, तो चरण छूने का कर्म भगवान के अर्पण हो गया। लेकिन हम भगवान को बीच में लाए नहीं, हमारे बड़े हैं इनका सम्मान करना चाहिए, इससे ये प्रसन्न होंगे, ऐसा मान के प्रणाम किया, तो ये कर्म भगवान के अर्पण नहीं हुआ, ये कर्म हुआ है सामने वाले के अर्पण। ये भक्ति नहीं, फिर ये पुण्य हो गया और इसका फल स्वर्ग है, अगले जन्म में अच्छी संतान हो जाएगी, लोग प्रणाम करेंगे, यही फल है। लेकिन हम यदि ये सोच करके पांव छू रहे हैं कि हम जूते की दुकान पे नौकरी करते हैं, जो भी जूता खरीदने आता है उसके पांव में जूता पहनाते हैं, देखते हैं, पैमाइश भी करते हैं, देखते हैं, तो दिन भर उसके पांव ही छू रहे हैं, लेकिन किस लिए? अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। तो ये कर्म ना सामने वाले के अर्पण हुआ पांव छूने का, ना भगवान के अर्पण हुआ है, तो धन के अर्पण हुआ है, इसलिए लौकिक कर्म है। अब देखिए जूते की दुकान पर जो नौकर है वो पांव पकड़ पकड़ के ग्राहकों को जूते पहना रहा है, तो पांव तो वो भी पकड़ रहा है, स्पर्श तो पांव को वो भी कर रहा है, लेकिन वो लौकिक कर्म है, धन के लिए। यदि बड़ों का सम्मान करना चाहिए इस भाव से प्रणाम पांव छूता है, तो ये कर्म हो गया परलौकिक कर्म, स्वर्ग जाने वाला। और यदि भगवत भाव से कर्म कर रहा है कि मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए प्रणाम कर रहा हूं, सबके भीतर मेरे प्रभु है, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं प्रणाम कर रहा हूं, इस पवित्र भाव से, अलौकिक भाव से जब किसी के पांव छुए जाते हैं तो वो कर्म फिर भगवान के अर्पण हो गया। अब पांव छूना एक ही कर्म है, लेकिन भाव चेंज होने से तीन फल मिले, एक का फल लौकिक, एक का फल परलौकिक और एक का फल अलौकिक अर्थात भगवत अर्पण। तो कर्म हमने धन के अर्पण किया, यदि पैसे के लिए कि एक जूता खरीदेगा और उससे पैसे मिलेंगे तो कर्म हमारा चरण छूना पैसे के अर्पण हो गया। और यदि हमने बड़ा मान करके सम्मान किया उसका, तो ये कर्म अर्पण हो गया परलोक के लिए, अर्थात स्वर्ग में अगला जन्म अच्छा होगा। और यदि हमने भगवत भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ पांव छुए हैं तो ये अलौकिक कर्म हो गया, ये हुआ भगवान के अर्पण। अब कर्म एक ही है, लेकिन भाव तीन होने से तीन प्रकार के फल प्राप्त हुए हैं। दुशासन ने पराई स्त्री के बाल पकड़कर खींचे, पाप लगा, क्योंकि उसका संकल्प क्या था? दुख देना, अपमान करना। लेकिन एक स्त्री पानी में बहती जा रही है, चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, कोई सज्जन कूदा तैराक नदी में और कोई अंग हाथ में नहीं आया, उसके बाल ही पकड़ के खींच लिया। तो दुशासन ने भी बाल पकड़ के खींचा पराई नारी के, ये सज्जन भी पराई नारी के बाल पकड़कर खींच रहा है, लेकिन दोनों के कर्म का फल अलग अलग है, क्योंकि वहां संकल्प है अपमान करने का और यहां संकल्प है उसको बचाने का। तो यहां हो गया परलौकिक कर्म और वहां हो गया लौकिक कुकर्म, अर्थात उसका दंड मिलेगा। और यदि व्यक्ति सज्जन है, भगवत भक्त है, तो ये सोच करके पानी में छलांग लगाई स्त्री को बचाने के लिए कि बचाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए इसको बचा रहा हूं। तो वहां भगवत भक्ति का हमने भाव कर लिया। अब वो पराई स्त्री के बाल पकड़ के खींच रहा है बाहर, तो वो अलौकिक कर्म हो गया, वो भगवान के अर्पण हो गया। अब आप समझ गए होंगे भगवान के अर्पण करना क्या है। तो पाप कभी भगवान के लिए कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए भगवान के अर्पण हो ही नहीं सकते।